हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल. My YouTube channel is English with Santosh sir. Dear students, this is the second video regarding Indian civilization and culture. In the first video, I have told you about the introduction of the writer. Now I'm going to explain every line of the paragraph. This lesson has been divided into many paragraphs, and now I'm going to talk about the first paragraph. And let's see. Here the writer says, in the first paragraph, the writer says, I believe that, मुझे भरोसा है कि, बिलीव भरोसा करना, विश्वास करना. द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, जो सभ्यता भारत ने विकसित की है. इवॉल्व का मतलब विकसित करना. इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो सभ्यता दुनिया में दबने वाली नहीं है. नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, और वो बीज जो हमारे पूर्वजों ने बो दिया है उसकी बराबरी कुछ नहीं कर सकता. इक्वल का मतलब बराबरी करना, सीड्स मीन्स बीज, सोन का मतलब बोना, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज. फर्दर द राइटर से रोम वेंट, रोम चला गया. ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और यूनान के साथ भी वही हुआ, वो भी बट गया. फेट का मतलब भाग्य और किस्मत. यानी यहाँ द माइट ऑफ फारोज वॉज ब्रोकन, प्राचीन राजाओं की शक्ति टूट गई. माइट का प्रयोग शक्ति होता है, क्योंकि यहाँ माइट का प्रयोग जो है नाउन के रूप में हुआ है. फारोज का मतलब प्राचीन राजा, शासक. जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान का पश्चिमीकरण हो चुका है, वो पश्चिमी रंगों में रंग चुका है. ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है. बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत किसी न किसी तरह से स्थिर है. समहाउ और अदर एट साउंड फाउंडेशन, किसी न किसी तरह से अपने मूल जड़ पर. समहाउ और अदर मीन्स किसी न किसी तरह से. साउंड एट फाउंडेशन मीन्स मूल जड़. The further writer says, the people of Europe learned their lesson from the writings of the mean of Greece or Rome. The people of Europe learn their lesson, यानी यूरोप के लोग अपना लेसन सीखते हैं. फ्रॉम द राइटिंग्स, उन लेखों से. ऑफ द मीन ऑफ ग्रीस और रोम, जो यूनान और रोम के लोगों ने लिखा है, उस लेख से यूरोप के लोग अपना लेसन सीखते हैं. विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी. एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, नो लॉन्गर माने ज़्यादा समय तक ना होना. फॉर्मर मीन्स पूर्व, ग्लोरी की मतलब ग्लोरी मीन्स शान या सुंदरता. ये देश अपने पूर्व की सुंदरता में नहीं रह सका. इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में. द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के लोग ये कल्पना करते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस और रोम, कि वे लोग बचेंगे उन गलतियों से जो रोम और यूनान के लोगों ने की है. अवॉइड का मतलब बचना. सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है. नाउ लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ. इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में, मिड्स का मतलब के बीच में. इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत स्थिर है. एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही इसकी सुंदरता है कि भारत स्थिर है. फर्दर द राइटर सेज, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये भारत के खिलाफ एक आरोप है. दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि इसके लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा असभ्य होते हैं. इग्नोरेंट, अज्ञानी होते हैं. एंड स्टॉलिड, और जिद्दी होते हैं. अनसिविलाइज्ड असभ्य, इग्नोरेंट अज्ञानी, स्टॉलिड जिद्दी. डेट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, और ये संभव नहीं है उन्हें मनाना. इंड्यूस का मतलब मनाना.
टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि वे किसी परिवर्तन को अपना सके। अडॉप्ट का मतलब अपनाना। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में ये जो आरोप है हमारे गुणों के खिलाफ है। मेरिट का मतलब गुण, विशेषता। वट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने जांचा है, फाउंड ट्रू, जो सच्चाई हम लोगों ने पाया है, ऑन द एनविल एक्सपीरियंस, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की न्याही पर। Here the writer means to say that what we have tested and found true on the anvil of experience, इन जो सच्चाई को हमने देखा है, पाया है, जांचा है, अनुभव की निहाई पर, we dare not change, उसे हमें बदलने की हिम्मत नहीं है। डेयर मीन्स हिम्मत करना, और डेयर स्टूडेंट्स, अगर डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तब इसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, मतलब V1 का प्रयोग करते हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपन इंडिया, बहुत से उनका सलाह, बहुत से उनका जो भारत पर अक्सर दिए जाते हैं। एंड शी रिमेन्स स्टडी, फिर भी ये देश स्थिर रहती है, फिर भी ये भारत स्थिर रहती है। और स्टडी का मतलब स्थिर। दिस इज हर ब्यूटी, यही इनकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी आशाओं की सुरक्षा भी है। सीट एंकर का मतलब होता है सुरक्षा। नाउ लेट्स सी द थर्ड पैराग्राफ। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। मोड का मतलब विधि, तरीका, कंडक्ट मीन्स चाल चलन, पॉइंट्स आउट मतलब दर्शाना, दिखाना, पाथ रास्ता, ड्यूटी कर्तव्य। यानी यहाँ लेखक सिविलाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं, और दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सभ्यता चाल चलन का वो तरीका है जो किसी मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन। ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का अवलोकन। परफॉर्मेंस पालन, ड्यूटी कर्तव्य, ऑब्जर्वेंस अवलोकन, मॉरलिटी नैतिकता, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये दोनों ही एक दूसरे में, ये दोनों ही बदलने योग्य पद है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, नैतिकता का अवलोकन करना, इज टू अटेंड मास्टरी, वास्तव में ये होता है प्राप्त करना स्वामित्व को। अटेंड का मतलब प्राप्त करना, मास्टरी मीन्स स्वामित्व। यानी नैतिकता का अवलोकन करने का तात्पर्य है अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशंस, मन और चाहत पर स्वामित्व प्राप्त करना होता है। माइंड्स, मन, पैशंस, चाहत। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, और ऐसा करते हुए हम लोग खुद को जानते हैं। हियर द राइटर मीन्स टू से दैट, यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अगर हम नैतिकता का अवलोकन करते हैं तो सचमुच हम अपने मन पर, अपनी चाहतों पर स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं। और जो भी व्यक्ति ऐसा कर लेते हैं वो खुद को भी जान लेते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती भाषा में भी सभ्यता का अर्थ होता है अच्छा चाल चलन। नाउ लेट्स सी फोर्थ पैराग्राफ। हियर द राइटर सेज, इफ दिस डेफिनेशन करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही होता है, डिफिनेशन परिभाषा, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसे कि भारत के बारे में, भारत पर बहुत से लेखक ने कुछ दिखाया है, बताया है। इट हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, भारत को किसी और से सीखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है जो इसे किसी और से सीखना चाहिए। एंड दिस इज एज इट शुड बी, यह वैसा ही है जैसे कि इसे होना चाहिए। वी नोटिस डैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हम लोग ध्यान देते हैं कि मन एक शांत चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही इसको मिलता है उतना ही यह चाहता है। रेस्टलेस, अशांत, बेचैन, अथक। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहता है। यहाँ स्टिल का अर्थ होगा फिर भी, रिमेन्स रहना, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना ही अधिक हम अपनी चाहतों में लिप्त होते हैं। इंडल्ज इन लिप्त हो जाना, लगना। द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम,
उतना ही हमारी ये जो चाहत है वो अनियंत्रित हो जाता है। यानी here the writer means to say that कि जितना ही हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उसमें लग जाते हैं कि ये मेरी जो चाहत है उसे हम पूरा कर दें, वास्तव में वो आपकी जो चाहत है और बड़ा हो जाता है। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence, इसलिए हमारे पूर्वजों ने therefore इसलिए अतः set a limit माने सीमित करना, निश्चित करना, और indulgence चाहत, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी चाहतों को सीमित कर दिए, यानी एक बाउंड्री में रख दिए। They saw that happiness was largely a mental condition, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देखा कि खुशी तो एक मन की स्थिति है, लार्जली व्यापक रूप से मेंटल मन कंडीशन स्थिति, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देखा कि खुशी तो व्यापक रूप से एक मन की स्थिति है। तात्पर्य ये है कि अगर मन से आप खुश हैं तो सब कुछ आपके पास है, मन से आप खुश नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉट के बाद नेसेसरली जो वर्ड है उसमें आई लेटर मिस हो गया है। मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, ये आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति खुश है क्योंकि वो धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और वो दुखी है क्योंकि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, धनी लोग अक्सर दुखी दिखाई देते हैं। यहाँ रिच जो है नाउन के रूप में आया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। एंड वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, एक चीज़ याद रखना है कि जब भी एडजेक्टिव नाउन होता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, और ये जब सब्जेक्ट बनता है तो इस सब्जेक्ट को प्लूरल समझा जाता है, और इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, और ये भी देखा जाता है कि गरीब लोग अक्सर प्रसन्न रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, ये एक सच्चाई है कि लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखते हुए, अवलोकन करते हुए, आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें समझाया, के खिलाफ भड़काया। डिसऑर्डर्ड का अर्थ होता है के खिलाफ सलाह देना। आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, इसलिए हमारे पूर्वजों ने विलासिता और सुख देने वाली चीजों से दूर रहने का सलाह दिए। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लव, मैनेज्ड का मतलब व्यवस्थित करना, सेम काइंड ऑफ उसी प्रकार के, हल, प्लफ मीन्स हल, एज एग्जिस्टेंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी हम लोग उसी तरह के हल को व्यवस्थित किए हैं जो 1000 वर्ष पहले था। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हम लोग उसी तरह के घर को भी कायम रखे हुए हैं। वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पूर्व के समय में था। आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स एज द सेम एज बिफोर, इंडिजिनस घरेलू, एजुकेशन शिक्षा, रिमेन्स रहना, सेम वैसा ही एज बिफोर जैसे कि पहले। हमारी जो घरेलू शिक्षा है वो वैसे ही है जैसे कि वो पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, वास्तव में देखा जाए वी हैव हैड नो सिस्टम, यहाँ वी हैव हैड यानी हैव और हैड दोनों एक साथ आता है। एक हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, एक और हैड जो है मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, लाइफ कोरोडिंग मीन्स जीवन, धीरे धीरे जीवन नष्ट होना, कंपटीशन स्पर्धा, प्रतियोगिता, यानी हमारे पास वैसी सिस्टम पद्धति नहीं है, वैसी प्रतिस्पर्धा नहीं है हम लोगों के बीच में जो हमारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इस फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, ऑक्यूपेशन पेशा, रोजगार, ट्रेड व्यापार, फॉलो मैंने पालन करना, प्रत्येक व्यक्ति अपना रोजगार और व्यापार करते थे।
एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, और उन्हें एक नियमित रूप से वेतन मिलता था। यहाँ वेज का मतलब वेतन या मजदूरी होगा। It was not that we did not know how to invent machinery. Here the writer means to say that it was not that, ऐसा नहीं था कि we did not know how to invent machinery, हम लोग को पता नहीं था कि मशीन का आविष्कार कैसे किया जाए। Invent means आविष्कार करना। But our forefathers knew that, जबकि हमारे पूर्वज जानते थे कि if we set our hearts after such things, कि अगर हम लोग अपना हृदय इन चीज़ों के पीछे लगाते हैं, set hearts after के पीछे हृदय लगाना, मन लगाना, such means ऐसे things वस्तु, we would become slaves, तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे इन चीज़ों का, and lose our moral fiber, और हम अपना चरित्र यहाँ खो देंगे। मोरल फाइबर का अर्थ होता है चरित्र, लूज का मतलब खोना। They therefore after due deliberation decided, इसलिए उन लोगों ने बड़ी चर्चा विमर्श के बाद, डेलिब्रेशन का मतलब चर्चा विमर्श, ड्यू बड़ा, डिसाइड निर्णय करना, इसलिए उन लोगों ने बड़ी चर्चा विमर्श के बाद ये निर्णय किए that we should only do what we could with our hands and feet, कि हम लोगों को सिर्फ वही करना चाहिए जो हम लोग अपने हाथ पैरों से कर सके। They saw that our real happiness and health, उन लोगों ने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी और जो स्वास्थ्य है, consist in proper use of our hands and feet, वास्तव में हमारे हाथ पैर के उचित प्रयोग में निहित है। consisted निहित होना, रखना, proper use उचित प्रयोग। Now let's see paragraph 7. Here the writer means to say the further reasoned, उन लोगों ने आगे तर्क दिए, यानी हमारे पूर्वजों ने आगे तर्क दिए। फर्दर का मतलब इसके आगे, रीजन का मतलब तर्क देना, विचार करना। That large cities were a snare, कि जो बड़े शहर हैं वे एक जाल हैं, and a useless encumbrance, और वे एक बेकार में बोझ भी हैं। And that people would not be happy in them, और लोग उस बड़े शहरों में खुश नहीं रहेंगे। That there would be gangs of thieves, वहाँ चोरों का दल होगा, गैंग्स दल, and robbers डकैतों का दल होगा, prostitutions वेश्याएं होंगी, गलत औरतें होंगी, and vice flourishing in them, और वहाँ बुराइयों का बोलबाला होगा। वाइस का मतलब बुराई, फ्लोरिशिंग मतलब उन्नति करना, फलना फूलना। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मेन, और जो गरीब लोग हैं उन्हें लूट लिया जाएगा। रॉब का मतलब लूटना, धनी लोगों के द्वारा। दे देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसलिए हमारे पूर्वज छोटे से गांव से संतुष्ट हैं, और यही रीजन है कि भारत गांव का देश है। They saw that kings and their swords, आगे हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उसकी जो तलवार है, swords तलवार, were inferior to the swords of ethics, ये तुच्छ है, मामूली है, निम्न है। inferior का मतलब निम्न, छोटा। ethics नीति शास्त्र, नैतिकता, यानी आगे हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उसकी जो तलवार, उसकी शक्तियाँ है, वो नीति शास्त्र की तलवार से निम्न है। And they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior the rishi and the fakirs, और राजा उनकी जो साम्राज्य है इस धरती का, to be inferior the rishi and the fakirs, ऋषि मुनि और फकीर की दुनिया से भी निम्न है। The nation with a constitution like this, एक राष्ट्र जिसका ऐसा संविधान, is fitter to teach other than to learn from others, ये योग्य है, कुशल है दूसरों को सिखाने में, न कि दूसरे से सीखने में। यानी दूसरे से सीखने की अपेक्षा ये दूसरे को सिखाने में सक्षम है। This nation had courts, इस राष्ट्र में न्यायालय थे,
लॉयर्स वकील थे, डॉक्टर्स चिकित्सक थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन ये सभी के सब बंधन में थे, सभी लोग अपना हद दायरा समझते थे। एवरीबडी न्यू, प्रत्येक व्यक्ति को पता था दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, क्योंकि ये जो प्रोफेशंस है ये विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है। प्रोफेशंस मीन्स व्यवसाय, पार्टिकुलरली विशेष रूप से सुपीरियर श्रेष्ठ। उस समय सबको पता था कि ये जो व्यवसाय है ये श्रेष्ठ नहीं है विशेष रूप से। मोर एवर दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रोब पीपल, और इससे आगे देखा जाए ये जो वकील हैं, वैद है, डिड नॉट रोब पीपल, लोगों को लूटा नहीं करते थे। रोब मीन्स लूटना। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, इन लोगों को लोगों का सेवक समझा जाता था। नॉट देयर मास्टर्स, न कि उनका स्वामी समझा जाता था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय जो है सहनीय रूप से उचित था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और सामान्य जो नियम था गांव का, उसका तात्पर्य ये था टू अवॉइड कोर्ट्स, के न्यायालय जाने से बचा जाए। अवॉइड का मतलब बचना। देयर वर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, और इससे बड़ी वहाँ कोई दलाल नहीं थे। टाउट्स का मतलब दलाल, ल्योर का मतलब लालच देना। वहाँ कोई दलाल नहीं था कि लोगों को लालच दें। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, लेकिन ये जो बुराई देखी जाती थी सिर्फ राजधानी के इर्द गिर्द, यानी बड़े शहरों के इर्द गिर्द। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और जो आम लोग हैं वो आज़ादी पूर्वक अपना जीवन जीते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपना कृषि का रोजगार धंधा करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और सच्चे घरेलू जीवन का आनंद लेते थे। जो भी सच घरेलू जो नियम था, अपना स्वदेशी जो नियम था, उसका भरपूर वो आनंद लेते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी taught to you in the next video. Thanks for watching.